हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे जीके का पोर्शन जो कि वर्ल्ड जीके, एचपी जीके और जो हमारा इंडिया जीके है वो सभी जीके जो है इसमें मिक्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? विच ओशियन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? ऑप्शंस हैं इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर जो है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी भूकंप होते हैं और ज्वालामुखी होते हैं उसका 90% भूकंप और 80% ज्वालामुखी जो उद्गार जो होते हैं वो पैसिफिक ओशियन में ही होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है ठंडी लैब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है। द कोल्ड लैब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 months विंटर टू। ऑप्शंस है नॉर्दर्न स्वीडन, वेस्टर्न नॉर्वे, ईस्टर्न न्यूफाउंडलैंड या कनाडा। तो ये इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। ईस्टर्न न्यूफाउंडलैंड में जो है वो 9 महीने का विंटर जो है वो कोल्ड लैब्राडोर धारा लाती है। और ये कोल्ड लैब्राडोर धारा जो है ये कहाँ बहती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड या फिर टुंड्रा में। तो जो सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हॉर्स लैटिट्यूड में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास लीमा कहाँ की राजधानी है? बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना या पेरू। तो ऑब्वियस है ये कहाँ की है? पेरू की राजधानी को हम लीमा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है ब्राज़ील, केन्या, तंजानिया, जायरे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा तंजानिया। तंजानिया जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बाकी जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, जैसे एक ब्राज़ील है, केन्या है, जायरे हैं। तंजानिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यांमार इज़ अ न्यू नेम ऑफ। म्यांमार जो है वो कहाँ का नया नाम है? बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड या मलेशिया। तो ये सभी को पता है कि बर्मा जो है, म्यांमार जो है वो बर्मा का नया नाम है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और ये 1989 में जो है वो बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया था। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जापान, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज या फिलीपींस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट है एक आयताकार पेज को देखने और छापने की दिशा को कहते हैं। ये हमारे पास आईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर विविंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट, डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। तो इसे कहा जाता है ओरिएंटेशन, है ना। जैसे लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहा जाता है, जनरली यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम लाइन विड्थ, लाइन हाइट, लाइन थिक या लाइन स्टाइल। तो इसका सही आंसर है दैट इज लाइन स्टाइल। नेक्स्ट है इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो है किस व्यू में हेडर और फुटर दोनों दिखाई देते हैं? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या फिर ड्राफ्ट व्यू। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू में जो है वो हेडर और फुटर दोनों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवालसर या मनाली। तो ये सभी को पता है दैट इज धर्मशाला। छोटा तिब्बत जो है वो धर्मशाला को कहा जाता है और मिनी लहासा या छोटा लहासा जो है वो किसे कहा जाता है? मैक्लोडगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंफॉर्मेशनल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो थे PS राणा, प्रेम सिंह राणा, ये थे प्रथम सूचना आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर सबसे बड़ी है और पंडो जो है वो सबसे छोटी है। रेणुका जो है हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑप्शंस है किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या बिलासपुर। तो वैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में ही जो है वो बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, पर इसमें जो सही आंसर होगा दैट इज किन्नौर। किन्नौर में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है 2020 और 21 में
बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो HPSSC के जैसे अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है। जो टेम्पोला है वो कहाँ पर है? टेम्पोला जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चंबा, सिरमौर, सोलन या हमीरपुर। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो कहाँ है? चंबा में है ये पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है विच इज द ओल्डेस्ट वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये हम सभी को पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन वर्शिप ऑफ गॉड, नॉन वायलेंस, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन या नन ऑफ दीज। तो उन्होंने दिया है जोर नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर। ठीक है, अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हमें पता है कि सबसे पहले हड़प्पा जो है वहाँ उसकी खोज हुई थी, फिर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, है ना। उसके बाद जो है अदर बहुत सारी खोजें हुई थी। तो जो फर्स्ट जो खोज हुई थी दैट इज़ 1922 AD। ठीक है, 1922 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, 1922। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी BC के पहले राजा थे। द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध किंगडम इन द 6th century BC वाज। तो वो कौन थे हमारे पास? वो थे बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार थे ये। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज इन इंडिया वाज इन। जो सबसे पहला धातु के सिक्के जो थे वो भारत में सबसे पहली बार कहाँ पर उपयोग में लाए गए थे? तो वो उपयोग में लाए गए थे बिहार और पूर्वी यूपी में, ईस्टर्न यूपी में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। द मौर्य डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय। तो मौर्य डायनेस्टी को किसने जो है वो उखाड़ फेंका था? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग, है ना। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश जो है वो आया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट है सूफी सेक्ट डेवलप्ड इन विच रिलीजन। सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा? सूफी संप्रदाय जो है वो किस धर्म में बढ़ा था? हिंदू, इस्लाम, सिख या जैन। तो ये हम सभी को पता है कि सूफी संप्रदाय जो था वो इस्लाम धर्म में बढ़ा था ना। इस्लाम जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? 1971, 1975, 1982 या 1985। तो 1971 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम ऑपरेशनल इन 1989। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमानपत्तन 1989 में शुरू हुआ? भुंतर, गग्गल, जुब्बल हट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो ये था गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा में है। ठीक है, ये 1989 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनागोरेटेड बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड रिपन। तो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन जो किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वाज अर्लियर नॉन एज अ वाइस रीगल लॉज। ठीक है, वाइस रीगल लॉज के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, मनोर विला, द होम या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये शिमला में है वाइस रीगल लॉज और इसे जो है जाना जाता मतलब इसे जाना जाता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को पहले वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस है बाथू, बद्दी, इंदौरा या पालमपुर। तो अरनी विश्वविद्यालय जो है, अरनी यूनिवर्सिटी जो है वो इंदौरा में है, हिमाचल प्रदेश के इंदौरा में है ये। नेक्स्ट है धरवेदी एंड ध्रोंदू आर फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धारवेड़ी और धुंधु जो है वो हिमाचल प्रदेश किस जिले का लोक नृत्य है? कुल्लू, किन्नौर, शिमला या लाहौल स्पीति। तो ये हमारे पास जो है वो कुल्लू के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वनवासी समागम अ ट्राइबल कॉन्ग्रीगेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये जो है हमारे पास करंट जीके का क्वेश्चन है कि वनवासी समागम जो है वो
कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है मार्च 2021 में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें बी हमारे पास यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश है, ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग या संसद। तो इसमें जो है निर्वाचन आयोग सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक है, वैधानिक है, कार्यपालिका संस्था, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज कार्यपालिक संस्था है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? शपथ के उपबंध से, राष्ट्रपति और राज्यपाल से, 22 भारतीय जो भाषा है उनसे, या विधान से संबंधित 3 सूची। तो ऑब्वियसली ये जो है 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन इससे रिलेटेड है। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो मैं जो है वो हमारे पास 3 स्टेट लिस्ट आती है, सेंट्रल लिस्ट आती है और कंकरेंट लिस्ट आती है। ठीक है, तो ये विधान से संबंधित 3 सूचियां जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्राम सभा कहा जाता है, ऑप्शन ए दैट इज ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे पास अमेरिका से, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ठीक है ना, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? तो वो कौन थे? हमें पता ही है कि वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? ये जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से कौन सा ग्रह जो पृथ्वी से सबसे दूर है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास दैट इज मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेपच्यून दैट इज वरुण, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास कुछ जीके क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।